मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल दो लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी, बोले थे उनको तो मैं छुड़वा लूंगी लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह, अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल चाहे, इसी आक्रोश मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हुए मर गए। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक युवा जोड़ा परिवार के खिलाफ जा करके लव मैरिज करता है और फिर एक दिन जब पति घर लौटता है और अपनी पत्नी को 3 गैर मर्दों के साथ बिस्तर पर पाता है, गुस्से में वह उसका गला घोट देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर के सरेंडर कर देता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनवरी 2026 की सच्ची घटना है। सचिन सिंह और श्वेता सिंह का एक केस रिश्तों की कड़वी सच्चाई बयान करता है। आइए इस ट्रू क्राइम स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। अगर आपको सस्पेंस, बेवफाई और मर्डर की कहानियां पसंद हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा। साथियों, यह पीड़िता थी श्वेता सिंह, 22 साल की एक युवती, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की रहने वाली। अपराध हुआ कानपुर के महाराजपुर इलाके में, न्यू हाईटेक सिटी के मुस्कान अस्पताल के ऊपर एक किराए के कमरे में। तारीख थी 17 जनवरी 2026 की सुबह करीब 3 बजे। आरोपी है श्वेता का पति सचिन सिंह, जो खुद 22 साल का है और ऑटो ड्राइवर के रूप में काम करता है। श्वेता की मौत गला घोटने से हुई और सचिन ने खुद पुलिस को सरेंडर करके कबूल किया और उसने एक क्राइम किया। एक केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि लव मैरिज, शक और बेवफाई की एक दर्दनाक मिसाल है। पुलिस ने आईपीएस सेक्शन 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज किया है। सचिन सिंह और श्वेता सिंह दोनों फतेहपुर जिले के एक ही गांव में थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार 4 महीने पहले यानी कि सितंबर 2025 में उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद कोर्ट मैरिज कर ली। मैरिज के बाद भी दोनों परिवार से अलग हो गए। सचिन श्वेता को लेकर के गुजरात के सूरत चला गया, जहां उसने एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2025 में वह उत्तर प्रदेश लौट आया और कानपुर के महाराजपुर में बस गया। यहां सचिन ने एक किराए पर ऑटो लिया और उसे चला करके घर चलाने लगा। दोनों मुस्कान अस्पताल के ऊपर एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। सचिन एक मेहनती लड़का था जो ठंड में खुद के लिए जैकेट नहीं खरीदता, लेकिन अपनी पत्नी श्वेता के लिए खरीद लाया ताकि उसे ठंड न लगे, और वह ऑटो चलाकर किसी तरह से पेट पालता। श्वेता घर पर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सचिन को उस पर शक होने लगा। श्वेता के अकाउंट में अचानक पैसे आने लगे और जब सचिन पूछता है तो वह कहती है कि नानी भेज रही हैं, लेकिन पति सचिन को लगता है कि श्वेता का कहीं से अफेयर चल रहा है। यह शक उसकी जिंदगी में जहर घोल बैठा। और इन्वेस्टिगेटर्स की बात करें तो महाराजपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स इस केस की हैंडल कर रहे हैं। डीसीपी और फोरेंसिक टीम शामिल है जो क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट कर रही है। और यह इलाका कानपुर का व्यस्त हिस्सा है, जहां किराए के कमरे में कई लोग रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और वर्कर्स। उसी बिल्डिंग में रहने वाले 2 से 3 लड़के इस केस के इन्वॉल्व हैं, जो श्वेता के साथ पकड़े गए हैं। 16 जनवरी 2026 की शाम शुक्रवार को सचिन दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था और उसे पहले से श्वेता पर शक था, इसलिए उसने प्लान बनाया कि रात लगभग 9 बजे उसने श्वेता को फोन किया और कहा कि आज रात घर नहीं आऊंगा। श्वेता ने कहा ठीक है, मैं थकी हुई हूं, दिनों में नहीं सोई, जल्दी सो जाऊंगी। लेकिन सचिन का प्लान हुआ कि वह रात के लगभग 11:30-12 बजे घर लौटा। कमरे का शटर नीचे से रस्सी से बंधा था जो खराब था। सचिन ने हाथ डाल करके रस्सी खोली और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह कमरे में घुसा उसकी आंखें फटी फटी रह गई। श्वेता बिस्तर पर बीच में लेटी थी और उसके अगल बगल 2 लड़के, एक लड़का कमरे में बैठा था। ये तीनों लड़के उसी बिल्डिंग में किराए पर रहते थे। पास के कमरे
कमरे में सचिन ने फोन निकाल करके वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने उसे धक्का मार दिया और वीडियो नहीं बना सकी। बाद में साथियों सचिन ने कमरे का वीडियो बनाया। वह अकेला था और वह 3-4 लोग थे। उन्हें सचिन को पकड़ा और खूब मारा पीटा। श्वेता चिल्ला रही थी, इसे मारो नहीं, बवाल हो जाएगा। सचिन ने कहा, यार तू ऐसा मत कर, मैंने तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। लेकिन झगड़ा साथियों बढ़ गया। बगल वाले लड़के ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। फिर वहां पर पुलिस आई और पूछताछ की। लड़कों ने बताया कि श्वेता यहां लेटी थी, बैठी थी और रात के लगभग 1 बजे 3 लड़के कमरे में थे। पुलिस ने तीनों लड़कों को हिरासत में लिया और सचिन श्वेता को हिरासत दी गई, घर जाकर के झगड़ा मत करना। साथियों पुलिस ने लड़कों को गाड़ी में बैठाया और सचिन श्वेता को रोड तक छोड़ा। सचिन ने पुलिस से कहा कि सर आप कहें तो मैं दुकान में बैठा रहूंगा, इसे अंदर छोड़ आइए, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। पुलिस ने ठीक कहा और श्वेता के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन घर पहुंचते ही श्वेता ने सचिन से कहा, तुम्हारे चक्कर में वो 3 फंसे हैं, सुबह मैं उन्हें छुड़ा लूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा देखना, तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें फंसा दूंगी। फिर बोली, अगर चाहो तो यही मार डालो, मुझे जो करना है कर लो, लेकिन अगर तुम उन्हें फंसाओगे तो मैं तुम्हें फंसाऊंगी और मैं उनके साथ ही रहूंगी। उन तीनों के साथ यह सुनकर साथियों सचिन का गुस्सा बिल्कुल फूट पड़ा। आक्रोश में उसने श्वेता की गर्दन दबा दी और ज्यादा दबने से श्वेता मर गई। सचिन डर गया और भाग निकला। सचिन 3-4 घंटे कानपुर शहर में भटकता रहा। घंटा पहुंचा और वहां बैठा रहा। सोचा अब उसके परिवार में कोई नहीं तो उसे बचाए, क्योंकि दोनों ने सोचियो परिवार के खिलाफ मैरिज की थी। सुबह लगभग 10 बजे महाराजपुर पुलिस स्टेशन पहुंची और सरेंडर कर दिया। फिर ऑन कैमरा पूरी कहानी साथियों उसने बताई। पुलिस को बताया कि श्वेता की लाश कमरे में कंबल में लिपटी पड़ी है और पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची और फिर बॉडी रिकवर की, पोस्टमार्टम के लिए भेजी। फोरेंसिक टीम ने एविडेंस जुटाए, जैसे फिंगरप्रिंट्स, कैमरे की तस्वीरें और संभावित वीडियो जो सचिन ने बनाया था। तीनों लड़कों को पहले से हिरासत में लिया था, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और उसी बिल्डिंग में रहते थे। पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है, क्या श्वेता को उनसे अफेयर था? एक प्लॉट ट्विस्ट से एक है कि कुछ सोर्सेज में लड़कों की संख्या 2 बताई गई है, लेकिन सचिन के बयान में 3। पुलिस जांच कर रही है, क्या सचिन की शक की कहानी सच्ची है या वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है ताकि सजा कम हो। श्वेता के बैंक अकाउंट की जांच हो रही है, जहां पैसे आ रहे थे, क्या वह वाकई में नानी से थे या अफेयर से। ब्रेक थ्रू से रही सचिन का खुद सरेंडर करना, जिससे केस जल्दी सॉल्व हो गया। केस में अभी ट्रायल शुरू हुआ है, लेकिन साथियों पुलिस ने मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया है और सचिन जेल में है और फिर तीनों लड़कों की पूछताछ हो रही है। अगर अफेयर प्रूफ हो गया तो वह भी चार्ज हो सकती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कंफर्म होगा कि मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है या कम्युनिटी इफेक्ट से पड़ा है। कानपुर और फतेहपुर में लोग शॉक्ड हैं। यह केस लव मैरिज के रिस्क पर डिबेट छेड़ रहा है, खासकर जब परिवार सपोर्ट न हो। पुलिस की क्रिटिसिज्म हो रही है कि उन्होंने कपल को घर भेज दिया, जबकि टेंशन साफ थी कि शायद उसे लॉ में चेंज आए। और जैसे फॉरेंसिक टीम ने बेहतर हैंडलिंग की, सचिन का परिवार अब भी खिलाफ है, श्वेता का भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये ट्रेजेडी सबके लिए सबक है। दोस्तों सचिन और श्वेता का यह केस बताता है कि शक और गुस्सा कितना आखिरकार खतरनाक हो सकता है। और फिर एक लव स्टोरी का अंत मर्डर में और ट्रस्ट की कमी ने सब दोस्तों बर्बाद कर दिया। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि क्या सचिन का क्राइम जस्टिफाइड था या नहीं। अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में मिलते हैं, फिर देखते हैं। जय हिंद।